हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है, या बोल सकते हैं खुशखबरी है कि ईपीएफओ ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। अब वो कौन सा कदम है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज दो अपडेटों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो अच्छी खबर है, उसके ऊपर भी जानेंगे, और दूसरा एक जो तो बड़ा संशय पैदा कर देती है मन के अंदर में, उस खबर के बारे में भी जानेंगे। यानी कि एक अच्छी खबर है और एक जो तो संशय वाली खबर है आपके मन के अंदर में। अब अच्छी खबर क्या है, अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो ईपीएफओ ने एक कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन देने की तरफ बढ़ाया है। यानी कि अब अगर बात की जाए तो ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेंशन की राशि अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत जल्द मुहैया कराई जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अंधेरे में एक रोशनी की लौ दिखाई दी है, एक किरण दिखाई दी है, जो पेंशनर्स उसी की तरफ अब चल रहे हैं। क्योंकि अगर वहां से उदय होता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, प्रकाशमय हो जाएगा उनका जीवन। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों की तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने का, या पेंशन में कैलकुलेशन करने का, या गणना करने का एक जो तो प्रस्ताव आया है, या कुछ इस प्रकार के प्रधान कार्यालयों में नोटिस रखी गई, लटकाई गई है। अच्छा, इसको पूरी तरीके से एक बार अच्छे से समझ के भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा विस्तृत रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे बरबली की ऐसा है कि प्रधान कार्यालयों में रखा गया है, लटकाया गया है, उस नोटिस को वहां पे चिपकाया गया है, चस्पा किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अगर लिहाज से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, अगर वो इस चीज को अगर ध्यान में अपने रखते हैं कि अगर सबसे पहले तो आप इस चीज को देख लीजिए कि ईपीएफओ अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराने के लिए अगर कई कदम आगे बढ़ा रहा है, तभी तो वो प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन गणना की बात कर रहा है। पेंशनर्स की पेंशन के सीलिंग की बात हो रही है, पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी उस पर गणना की बात की जा रही है, उनके पीपीओ नंबर की बात करी जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है तो अब एक सूत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जब एक सूत्र में ये सारी चीजें बढ़ जाएगी, वहीं से जनरेट होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। तो ये एक अच्छी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। और जो दूसरी खबर है वो माननीय रामेश्वर तेली जी के माध्यम से, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था न होने की वजह से पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही। एक्चुअली क्या हुआ था कि उनसे जब सदन में पूछा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मात्र 1000 रुपए पेंशन राशि दी जा रही है, क्या उनको पेंशन में वृद्धि करने का कुछ है या नहीं है, तो उस पर उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो 1000 रुपए पेंशन की राशि दी जा रही है, वो भी जैसे कि 2014 में जब भी पेंशन में वृद्धि हुई थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो तो अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया था, जिससे वो 1000 रुपए पेंशन में वृद्धि हो पाई थी। लेकिन अब मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए फिर से जो तो अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध करना होगा, तभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जा सकती है, कराई जा सकती है। तो ये सारी चीजों को जो तो ध्यान में रख के जो तो आगे की बातें की जा रही है, करी जा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये एक अच्छी अपडेट है, अच्छी खबर है, अच्छी पहल है ईपीएफओ की तरफ से। और आने वाले समय में जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा या ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जैसे कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाकी फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन हाँ, चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।